भारत में जहां खिलाड़ी तगमे ला रहे हैं और खिलाड़ियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, खिलाड़ी ऊंचे स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिला सकें, उसको भी के लिए भी बहुत प्रदेश सरकार और यहाँ तक कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खेलो इंडिया को लेकर के बहुत से कॉन्सेप्ट लाए गए और उसको लेकर के प्रदेश भर में, देश भर में ग्रामीण स्तर से भी खिलाड़ियों को निकाल करके लाया गया है। हमारे साथ गोरखपुर रीजनल स्पोर्ट्स के RSO आले हैदर साहब बैठे हैं। जानते हैं उनसे क्या स्थिति है और कितने बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं खेलों को और बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको और ग्रो करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका यूपी न्यूज़ 18 पर स्वागत है और मैं जानना चाहता हूं सर कि किस तरह से खिलाड़ियों को लेकर के यहाँ पर आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से मैं देखा गया था इसके पहले कि जो हम लोग भी चूँकि स्पोर्ट्समैन रहे, लेकिन देखा गया कि सुविधाओं में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है। क्या है इसके पीछे? मैं आपका धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से ये बात सही है कि देखिए अच्छाई की कोई सीमा नहीं है और हमें निरंतर अच्छाई के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। खिलाड़ियों का भी ऐसा है कि खिलाड़ियों की सुविधाएं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डे बाय डे नियम चेंज होते हैं, तो उन नियम के साथ साथ उनकी जो खेल अवस्थापनाएँ हैं उनमें भी चेंज आता है। उसी के अनुसार उनके खेल के स्ट्रक्चर को भी हमें चेंज करना पड़ता है। जिस तरह से हमने मान लीजिए एस्ट्रोटर्फ है, सिंथेटिक ट्रैक है, जो चेंज हो रहे हैं डे बाई डे उनमें चेंज आ रहे हैं, तो हमको भी अपनी अवस्थापनाओं में चेंज ला रहे हैं। इसी का है इसी चेन में हम लोगों ने यहाँ इन अपने जो हमारे यहाँ रीजनल स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, हमारी प्राथमिकता है कि खिलाड़ियों को उसी स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जिस स्तर पे वो जाके खेलते हैं। जैसे बैडमिंटन हॉल में टेराफ्लेक्स होता है, टेराफ्लेक्स कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं आजकल, उन्हीं पे मैचेस होते हैं। GDA का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ टेराफ्लेक्स कोर्ट्स का यहाँ काम स्टार्ट हो गया है और बैडमिंटन हॉल को एक बहुत अच्छा बैडमिंटन हॉल में अभी 2-3 महीने बाद बहुत अच्छा बैडमिंटन हॉल मिलेगा। इसी के साथ साथ कुश्ती हॉल भी हमारा उसका जीर्णोद्धार चल रहा है और वो बहुत अच्छा, उसमें भी क्योंकि कुश्ती का एक क्षेत्र है उसमें भी होगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कोई विकेट नहीं थे बच्चों के खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्रिकेट की स्थान नहीं था, तो 5 विकेट यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं। सीमेंटेड विकेट हैं और टर्फ विकेट बनवाए जा रहे हैं विद फेंसिंग। साथ ही साथ बच्चे गर्मी का मौसम होता है तो रात में खेलें, तो जो हमारा वॉलीबॉल है, बच्चे यहाँ से वॉलीबॉल से भी अच्छे निकलते हैं और इस समय 2 बच्चे नेशनल टीम में भी हैं, लड़कियाँ जो रिप्रेजेंट कर रही हैं गोरखपुर को। ये बहुत बड़ी बात है कि वॉलीबॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो उसके दृष्टिगत भी यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाए जा रहे हैं 2 और उनमें लाइटिंग जिसमें बच्चे रात को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको बाउंड्री के फेंसिंग, ताकि बॉल लेने बच्चा दूर ना जाए, उसका टाइम खराब ना हो, वो सभी मूलभूत सुविधाएं। इसके साथ ही साथ जो हमारे विजय सर DM सर रहे, उन्होंने इस खेलों को वो खुद एक खिलाड़ी के रूप में रहे और उन्होंने इसका काम को बहुत आगे बढ़ाया। टॉयलेट ब्लॉक की यहाँ बहुत बड़ी कमी है, बालक बालिकाएं टॉयलेट ब्लॉक प्रॉपर प्रसाधन की सुविधाएं नहीं है, मैचेस होते हैं, बच्चे आते हैं, तो एक एयरपोर्ट स्टाइल पर जो टॉयलेट ब्लॉक बनते हैं जो बहुत साफ़ सुथरे और बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, उस टॉयलेट ब्लॉक का यहाँ निर्माण के लिए प्रक्रिया में है, वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की एक बहुत बड़ी अभी तक एक समस्या रही है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। यहाँ पे एक RO प्लांट की बहुत आवश्यकता है क्योंकि लगभग 1000 बच्चे आते हैं, तो उन RO प्लांट के लिए एक हमारा SBI से करार हुआ है, उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम यहाँ एक RO प्लांट लगाएंगे। वी आर प्रोसीडिंग, एक अच्छा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हमारा अभी देखिए आजकल स्विमिंग का चल रहा है, स्विमिंग के लिए हम प्रयासरत हैं, अच्छा करने के लिए और प्रयासरत हैं। अभी पूल है, मान लीजिए छोटा पूल है, उसको भी हम आगे प्रपोजल के रूप में इसको बड़ा पूल बनाने के लिए, ताकि बच्चों को 50 मीटर ओलंपिक साइज के पूल की सुविधा यहाँ मिले। साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन जो जैसे कबड्डी, यहाँ बहुत बड़ा एक कबड्डी का कॉम्पिटिशन होता है और उस कबड्डी में यहाँ की राष्ट्र की बहुत अच्छी 12 टीमें भाग लेती हैं। एक बहुत बड़ा ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज के नाम से होता है टूर्नामेंट और बहुत शानदार टूर्नामेंट होता है। उसमें कबड्डी के बहुत नामचीन खिलाड़ी यहाँ आते हैं और ये कबड्डी के यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रदेशीय टीम में हैं और नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो हैंडबॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा। एक मॉडर्न जिम यहाँ लगा है, एक स्टाइलिश जिम लगा है जो मैं समझता हूँ शहर में कहीं भी नहीं होगा इतना जिम। 70 लाख रुपए की लागत से यहाँ लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट सरकार के बहुत सार्थक प्रयास हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग तो काम करने के लिए है कि उस जो भी खेल को बढ़ाने के लिए काम हो
उसमें लगे हैं ताकि मैक्सिमम सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलें और अच्छे खिलाड़ी हमारे यहाँ से खेल के बाहर निकलें और इस जनपद का नाम हो। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो खेल हमारे छूट रहे हैं, जैसे मान लीजिए और खेल हैं, बॉक्सिंग है, हमारे एथलेटिक्स हैं, हमारे हॉकी हैं, हमारे फुटबॉल हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सके। अभी आपने बहुत सी खूबियाँ बताई हैं, आज आप इन खूबियों को गिना रहे हैं, लेकिन सर इतने सालों से इस रीजनल स्पोर्ट्स का वो रहा है, अस्तित्व रहा है, अब तक ये सुविधाएं नहीं मिल पाई, जबकि देश में खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही है। अभी मैंने देखा कि बदहाली की स्थिति में है हमारा, चूँकि बॉक्सिंग का तो कहीं कोई हॉल भी नहीं है इंडोर, और आउटर में भी जो देखा गया जो एसेसरीज वगैरह हैं वो भी जो है बड़ी ही मतलब लो ग्रेड की हैं। आखिर उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि हम एक एक खेल को टेकअप कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा बॉक्सिंग का भी जो उनको सामग्री है वो भी प्रोसेस में है। मैं अभी बताना चाहता हूं आपको कि ये जो सामग्री है बच्चों के खेलने के लिए, जैसे उनके पंचिंग पैड्स होते हैं, पंचिंग बैग होते हैं, या और सामग्री उनको पंचिंग ग्लव्स होते हैं, विद इन वीक उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। और यही कारण है कि यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या थी, यहाँ कोचेस नहीं थे। कोचेस का हर खेल में ऐसा पहला जिला है गोरखपुर जहाँ हर खेल में कोचेस हैं, और यही कारण है कि बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब बच्चे कोच से ट्रेनिंग लेते हैं तभी वो एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कोचिंग का ही प्रदर्शन है कि हमारे बॉक्सिंग के बच्चियां अभी यूपी के अंदर सेकंड आई हैं। इसी प्रकार से हमारे और अभी स्विमिंग में सेकंड टीम हमारी रही है, हैंडबॉल में सेकंड रही है। तो हम अभी सेकंड, हमारा प्रयास है कि हम यूपी में नंबर 1 में, तो बच्चों को आगे लेके आएं और सबसे अच्छी टीम तैयार करें। सेकंड पे हम आ गए, एक स्टेप हम दूर हैं। हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि हम उसको भी जल्दी से सर वो तो ठीक है, आपकी बातें सही हैं, लड़के अपनी मेहनत से, कोचेज की मेहनत से, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जिनकी कमी है, एसेसरीज सुविधाओं की भी तो बहुत आवश्यकता पड़ती है। चूँकि आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी यहाँ मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन डाइट की कहीं ना कहीं कमी होती है। उनको कोचेज अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसेसरीज की कमी, शूज बिना जो है, अच्छे शूज बिना भी बच्चे कई बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा शक्ति में कमी है, उसको लेकर के आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं? और जो बॉक्सिंग हॉल अब तक नहीं बन पाया, बॉक्सिंग सुविधाओं को लेकर के आपने क्या प्रयास किया? निश्चित रूप से हम बॉक्सिंग हॉल, जो एक इंडोर हॉल की यहाँ आवश्यकता है, उसके लिए हम जल्द ही एक प्रपोजल यहाँ से बना के भेजेंगे ताकि यहाँ एक इंडोर हॉल हो। अभी तक जो बच्चे हैं आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं, और मान लीजिए जो और सुविधाएं हैं, जो और खेलों में सुविधाएं डेवलप होने वाली है, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वे निश्चित रूप से बहुत यथाशीघ्र सारे खेलों की सुविधाएं इंटरनेशनल लेवल की, अपग्रेडेड लेवल की उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो कॉम्पिटिशन्स में उसी स्तर पर खेलें जैसे उनको बाहर जाने के बाद उस लेवल पे खेलने का अवसर मिलता है। वो सारी सुविधाएं हम गोरखपुर में डेवलप करेंगे। सर एक तो सबसे बड़ी बात, लेकिन जो जल की व्यवस्था, पानी, शुद्ध पानी, पेयजल, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी एक बच्चे से मैंने पूछा तो वो कहते कि हम लोग पानी बाहर से लेकर के आते हैं। सर ये बड़ी समस्या है। इसको अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम RO प्लांट लगवाने के लिए मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ, और ये फाइनल स्टेज में है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा SBI से करार हुआ है, DM सर के माध्यम से ये हुआ है। तो हमारा जब यहाँ RO प्लांट लग जाएगा तो शुद्ध RO पानी यहाँ सारे खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा। वैसे अभी पीने के लिए पानी है, लेकिन RO वाला पानी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र RO प्लांट यहाँ लग जाए। कब तक माना जाए कि RO का प्लांट यहाँ? आप मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर RO प्लांट यहाँ लग जाना चाहिए। सर एक चीज़ और था, जैसे तरणताल जो है यहाँ स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की लंबाई भी बहुत कम है, छोटी है, 25 मीटर का है। उसके लिए भी क्या कुछ प्रयास होगा उसको बढ़ाने के लिए? हाँ, वो तो मैंने अभी आपको बोला कि उस जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो 50 मीटर के पूल में होते हैं। तो हम इसका एक प्रपोजल जो है यहाँ से बना के तैयार करके भेजेंगे ताकि इसको 50 मीटर का पूल बनवाया जा सके। तो देखा आपने, ये थे RSO आले हैदर जी। इनका साफ कहना है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए सरकार से मांग भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत प्रयास भी किए जा रहे हैं कि बेहतर सुविधा मिल सके यहाँ खिलाड़ियों को, आने वाले खिलाड़ियों को, जो हमारे देश को बेहतर रिजल्ट दे सके। इनके प्रयास जारी हैं। इनका साफ कहना है कि जो बॉक्सिंग हॉल है, बॉक्सिंग हॉल को लेकर के और उनको जो सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने, हमारी बात चल रही है और हम लोगों ने लेटर भी लिखा है, और जल्दी उनको भी सुधार दिया जाएगा। तरणताल की व्यवस्था भी सुदृढ़ कर दी जाएगी, लेकिन जहाँ तक पानी की शुद्ध व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से उसका भी इनका साफ कहना है कि 1 महीने के अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे देश के खिलाड़ी जब इन सुविधाओं को प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश, प्रदेश और इस शहर का भी नाम रोशन करेंगे। UP News 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर।